ये स्क्रीन नजर आ रही जी मेरी? जी आ रही यस सर। सर। ओके, हम इसमें जाते हैं स्पॉट बैलेंस में। तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा। इसमें स्टार्टिंग में हम 5 पेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑफिशियली आपको अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, आपको इसका लिंक भी आ जाएगा कि आपने कहाँ पे जाके आपने। एक सेकंड में कौन लोग, अच्छा ठीक है, ये है जी। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे P2P पे। आपको P2P दिखाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा काम की चीज है। यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने बाय करना है, सेल करना है, ठीक है। आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं क्या आपने करना है, जो भी हो वो यहाँ पे आप। और ये बड़ा ही सिंपल वे में इसको दिया गया है। शायद मैं आपको प्रॉपर इसको दिखा नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा क्या इसका तरीकाकार है, ठीक है। OTC और इसमें KYC की ऑप्शन भी बहुत अच्छी है, जो कि आप अपनी KYC इसमें बड़ी अच्छी कर सकते हैं। बड़ा इजीली इसमें सारा प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इजी है। और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि ये आप इसको एंजॉय करें, ठीक है। अभी आपको जैसी ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगी आपने इस एक्सचेंज को एंजॉय करना है। और हमारा जो नया ITO होने जा रहा है वो इस एक्सचेंज के ऊपर होने जा रहा है, ठीक है। आपने इसको जस्ट सिंपल एंजॉय करना है। उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड मिलने जा रही है, जिसमें पहला पेयर जो होगा वो BFIC का होगा, ठीक है। तो आप लोग BFIC में फ्यूचर ट्रेड कर पाएंगे। एक तो ये बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो मेरी तरफ से थी, तो होपफुली ये आपको अच्छी मिली होगी न्यूज़। क्योंकि अभी जो मैंने आपको एक्सचेंज दिखाई है ये टेस्ट वर्जन दिखा रहा था मैं, लेकिन जब आप उसका लाइव वर्जन देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उस लाइव वर्जन में इसलिए नहीं दिखा सकता था क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शो करता तो आपको उसका डोमेन नाम पता चल जाना था और लोगों ने उसके ऊपर पहुँच जाना था। अभी आपको लाइव वर्जन हमने नहीं दिया। दूसरी चीज़ गाइस, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, कितने दोस्तों के दिल में ये सवाल है कि BFIC बाइनेंस के ऊपर लिस्ट क्यों नहीं हो रहा। आप में से कितने दोस्तों का ये सवाल है, जरा हैंड रेज करें। वाह वाह, 2700 लोग, वो 2800, 2900, 3000। BFIC तो हमारी वो प्रोडक्ट है जिसके लिए मेरे हर वक्त हाथ खुले रहते हैं कि जो जितना चाहे BFIC दे दे। 3300, मोर देन 3300 लोग हैं जी जिन्होंने हैंड रेज किया। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भला क्या थी? आपको पता है कि अब हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि BFIC को फाइनेंस या दुनिया की बड़ी से बड़ी एक्सचेंज हमारी कंडीशन पे उसको लिस्ट करेगी। हमारी कंडीशन क्या है कि अगर बाकी किसी ने अपना कोई कॉइन टोकन लिस्ट करवाना होता है तो वो एक्सचेंज की कंडीशन पे आती है, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री अब इस कंडीशन पे है कि ये अपनी कंडीशंस बताती है कि ये बताओ इनोवेशन फैक्ट्री को BFIC अगर इनोवेशन फैक्ट्री आपकी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने की परमिशन देती है तो आप इनोवेशन फैक्ट्री को क्या देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आपको पता है कि जैसे कि हमने नई एक टीम, आपको ये नहीं बताऊंगा कि हम वो टीम कौन सी है, लेकिन नई एक ब्लॉकचेन की टीम हमने जो अपने साथ अटैच की है पिछले 2 महीनों से, लेकिन अब वो हमें ऑफिस में ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, वो जो टीम है उनको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है और वो कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं। उनसे जब बात हुई बाइनेंस की लिस्टिंग की BFIC की, तो उन्होंने ये कहा कि जी
आपका कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हो सकता। ये आज से 2-2.5 महीने पहले की बात था। हमने पूछा जी क्यों नहीं लिस्ट हो सकता, तो उन्होंने कहा जी आपकी ब्लॉकचेन इतनी कैपेबल नहीं है कि बाइनेंस इसको लिस्ट करे। ये बात हमारे लिए बड़ी शॉकिंग थी, लेकिन जब गौर किया तो लगा कि ठीक है, बाइनेंस का लेवल है, उसकी कुछ चीज़ें हैं तो मे बी दिक्कत आए। सिर्फ कम्युनिटी के बिहाव पे हम लोग अपने इस काम को नहीं कर सकते। तो खैर हमने कहा जी फिर जो जो रिक्वायरमेंट्स बाइनेंस की हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड उसको आप पूरा करें, डेवलप करें, जो भी करना है वो करें, ताकि हम लोग बाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस के पास कोई पॉइंट ना हो। तो आपने देखा होगा कि मैंने एक ट्वीट भी की थी पिछले दिनों, प्रूफ ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये वो वाला कंसेंसस है जो डे फर्स्ट से हम लोग लेके आना चाह रहे थे, लेकिन हर चीज़ में हम ऑलरेडी डिले होते थे। आपको पता ही है कि प्रेशर या इस तरह का सिनेरियो बना होता था कि हम जो चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं वो हो नहीं पाती और जल्दी जल्दी में चीज़ें होती हैं। तो हमने ये ब्लॉकचेन कर दी थी। तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि नेक्स्ट मंथ में हमारी प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो ब्लॉकचेन है वो लाइव होने जा रही है। ये आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, और उसके लिए हमें शायद अभी थोड़े देर के लिए 3-4 दिन के लिए हमें अपनी ब्लॉकचेन जो है वो हमें वो करनी पड़े, बंद करनी पड़े। और ब्लॉकचेन बंद होगी तो सारा सिस्टम बंद होगा। लेकिन 3-4 दिन अगर किसी को ये लगेगा कि वो ज़ाया हो गए हैं तो वो ज़ाया नहीं होंगे, वो आपके प्लान के हिसाब से एक्सटेंड हो जाएंगे। लेकिन ये वो काम है जो बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि BFIC कंपनी का वो प्रोजेक्ट है जो कि हमें सबसे ज़्यादा प्यारा है। आज यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम तर प्रोजेक्ट जो है वो BFIC की वजह से। तो हम लोग BFIC के ऊपर जितना काम कर रहे हैं वो हमें पता है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। आपने देखा होगा 4 एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट हो गई कि जिनके ऊपर लिस्ट होने जा रहा है, लेकिन रुकवा दिया गया, लिस्ट नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि बैकएंड पे ब्लॉकचेन के ऊपर जो काम चल रहा था, हमने कहा एक दफ़ा ये हो जाए तो फिर हम करेंगे। उसके अलावा तकरीबन 10 के करीब मज़ीद एक्सचेंजेस जिनमें आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनमें KuCoin भी आ रही है, ठीक है। और मई के मंथ में आपको तकरीबन 15 एक्सचेंजेस जो हैं इंक्लूडिंग KuCoin, ठीक है, Gate.io, जितनी हमने रोड मैप में दी थी एक्सचेंजेस, वो बड़ी एक्सचेंजेस सिवाय बाइनेंस के, ठीक है, आपको 3 से 4 बड़ी एक्सचेंजेस मिलने जा रही हैं जिनका दुनिया में नाम है। जिस तरह KuCoin हो गई, Gate.io हो गई, Bybit हो गई, ठीक है, और एक और थी Poloniex है शायद, ठीक है। ये 4 बड़ी एक्सचेंजेस BFIC यहाँ पे आ। तो 3-4 दिन के लिए ब्लॉकचेन जो है वो शायद आपकी बंद हो। अच्छा, इसके अलावा आपको बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम, लोग कहते हैं जी बिलव नेटवर्क का जो इश्यूज आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊं इश्यूज आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और डे फर्स्ट से इनोवेशन फैक्ट्री जब से शुरू हुई है तब से इसके अंदर टेक्निकली इश्यूज आते हैं, लेकिन उस वक्त इन हाउस टीम नहीं थी। अब इन हाउस टीम है तो आपने देखा है कि इश्यूज अगर आते भी हैं तो विद इन 2-3 डेज जो है वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये भी कोई प्रॉपर हल नहीं है कि आपके इश्यूज आते जाएं और सॉल्व होते जाएं। कंपनी किस चीज़ के ऊपर इस वक्त काम कर रही है? कंपनी कर रही है कि इश्यूज बहुत माइनर आए। टेक्निकल चीज़ है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि इशू ना आए, लेकिन इश्यूज बहुत माइनर आए तो उसके लिए बिलव नेटवर्क की जो भी कोडिंग है उसमें कुछ चेंजेस हो रही हैं, जो कि विद इन 2-3 डेज ये जिस वक्त सिस्टम ब्लॉकचेन डाउन होगी
2-3 दिन के लिए। उस दौरान आपकी जो बीलव नेटवर्क की है कोडिंग वो भी सारी चेंज हो जाएगी और उसके बाद ये जितने भी मामलात हैं ये नहीं आएंगे। ये आए क्यों है बेसिकली, ये इश्यूज इसलिए आए कि हम लोग अपनी जो भी डेवलपमेंट थी हमने 1-2-3 मिलियन की कम्युनिटी के हिसाब से डेवलप किया था, जो कि हम एक्सपेक्टेड था कि विद इन 2 मंथ्स तकरीबन 2 से 3 मिलियन की कम्युनिटी आएगी। लेकिन अगर लोड आपके पास पहले दिन ही पहले मंथ ही आपके पास 11 मिलियन की कम्युनिटी हो जाए, जाहिर है क्या करेगी फिर। बहुत सारी चीज़ें देख ली कि सर्वर के इश्यूज ना हो, ये ना हो, वो ना हो, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहरहाल अब कंपनी को पता चल चुका है मसला क्या है। उन सारे मसलों के सोल्यूशन जो है वो हम लोग कर रहे हैं, वो आपको विद इन अ वीक बिफोर 30th आपको इसके वाले से पुरसुकून मॉल मिलने जा रहा है। बुलेटो के वाले से हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एक अपडेट आपको चाहिए होगी बुलेटो की। तो बुलेटो के वाले से मैं आपको बता दूं कि बुलेटो जो है फाइनली जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे वो हो चुका है। हम लोग बुलेटो को लेके आने चाह रहे थे इसी मंथ में, लेकिन हमने कहा पहले बीलव को स्मूथ कर लिया जाए और बुलेटो को ज़रा अच्छी तरह टेस्ट कर लें। टेस्ट हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद बुलेटो का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि दुनिया का पहला को मैट्रिक्स प्लान है, ये सर्टी के पास ऑडिट के लिए गया हुआ है और इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास आनी है वो 5 तारीख को आनी है, ठीक है। और होपफुली वो रिपोर्ट हमारी ज़बरदस्ती होगी क्योंकि ऑलरेडी हम उसको अच्छे तरीके से टेस्ट कर चुके हैं। और सर्टिक से ऑडिट क्यों करवा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम लोगों को 3 दफ़ा बुलेटों में मसले आए। रीज़न क्या थी कि हमने उसका ऑडिट नहीं करवाया हुआ था। इस दफ़ा हम प्रॉपर सर्टिक ऑडिट, जो कि हम लोग पहले शेयर करेंगे कि भाई ये बुलेटो का सर्टिक का ऑडिट हो चुका है, ये इनकी रिपोर्ट है, नाउ वी आर फुली रेडी टू लॉन्च। और उसके बाद हम आपको डेट देंगे जो कि हमने मई के मंथ में बुलेटो जो है हर हाल में लॉन्च करना ही करना है, क्योंकि बुलेटो लॉन्च करने का ये सेकंड आपको इनकम देने का मकसद क्या है। सेकंड इनकम देने का मकसद है कि आपकी जो प्रीवियस 2 इनकम्स चल रही हैं, BFIC नेटवर्क और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, उसके वाले से भी आपको अपडेट देते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्रैंड अनाउंसमेंट एक करना चाह रहा हूँ मैं, अगर कोर्स इजाज़त दें तो वो कर दें। इजाजत है सर, इजाजत है। रिक्वेस्ट के साथ इजाजत है। अनाउंसमेंट। बहुत सारे दोस्तों का सवाल है जी USDB का क्या सोल्यूशन है, तो ये मैं एक सोल्यूशन आपको देने लगा हूँ। उसके बाद 2-4 मिनट हमारे कोर्स उसके ऊपर अपने व्यूज़ रखेंगे, उसको मज़ीद एलेबरेट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम अगली बात करते हैं। तो USDB का सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जी आज रात 12 बजे से, आज रात 12 बजे से जो बीलव नेटवर्क की प्रमोशन थी वो स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन प्रमोशन थोड़ी चेंज की है। आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री वो काम करती है जो हमारी कम्युनिटी चाह रही होती है। तो लीडर्स की, कम्युनिटी की पुरजोर फरमाइश के ऊपर प्रमोशन ये किया है कि पूरे महीने में, यानी कि 26 से 25 ऑफ कमिंग मंथ में, पूरे महीने में आपने सिर्फ 300 डायरेक्ट करने हैं। कितने? 300 डायरेक्ट करने हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप डेली के 10 करें, डेली के 100 करें, एक दिन में 300 करें, ठीक है। जो भी बंदा करेगा वो इंटरनेशनल टूर क्वालिफायर होगा। लेकिन एक और बात सुन, सिर्फ पहले 10,000 लोगों को ये ऑफर है। ये 10,000 लोग, जो फर्स्ट 10,000 लोग होंगे, वो जो भी ये करेंगे, बकायदा इसका काउंटर आपको एप्लीकेशन में आज नजर आ जाएगा। वो आपका काउंटर चल रहा होगा, आपके 10 हुए होंगे, वो काउंटर में 10 माइनस हो जाएंगे, 290 लेफ्ट, आपके 50 हो जाएंगे, 250 लेफ्ट। इस तरह से काउंटर होगा जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और पहले 10,000 लोग इसमें
अचीवर होंगे, जो भी पहले 10,000 लोग होंगे, वो थाईलैंड में हम लोग एक इवेंट करने जा रहे हैं बिफोर कोका कोला अरीना। ठीक है, ये इवेंट विद इन 2 to 3 months होगा और इसके लिए हम बिल्कुल इतना वेट नहीं करेंगे कि इवेंट से हम 2 4 5 दिन पहले आपको टिकट्स दें। ये जैसे जैसे आप क्वालिफाई करते जाएंगे वैसे वैसे आपको टिकट्स मिल जाएंगी। लेकिन ये जो प्रमोशन आपके लिए हमने इजी की है, तो इस इवेंट के वाले से मैं बता दूं कि इस इवेंट के ऊपर कंपनी जो है मोर देन 4,000 लोग जूम पे है जी जिन्होंने हैंड रेस किया है। अच्छा, इस इवेंट के ऊपर कंपनी आपको देगी टिकट्स और इस ग्रैंड इवेंट की टिकट और आपको मिलेंगी टी शर्ट्स बिलव नेटवर्क की। आपने रेजिडेंस अपनी खुद करनी होगी, खाना पीना आपका अपना होगा। कंपनी इतना बड़ा खेल नहीं खेलना चाह रही कि ये सारी जिम्मेदारियां भी कंपनी ले। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब लोग सोचेंगे कि यार ये हम इतनी महंगी अपनी वो कैसे करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है जी मेरी। अब आप यस सर, यस सर। 300 लोग करने हैं, ठीक है। 300 लोगों का आपको 10 कॉइन आपको मिलने हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो आपके पास आए 3,000 टोकन मल्टीप्लाई बाय 0.05, ठीक है। बल्कि सॉरी इसको हम करते हैं 3,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06, क्योंकि प्रमोशन खत्म होने तक प्राइस आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये आपको $180 आते हैं और $180 को अगर आप 35 है बात करें तो ये आपके बनते हैं 6,300 बात। तो जो VVIP थाईलैंड में होटल है ना, उसकी प्राइस है पर डे 1,000 बात। तो आपके पास 6,000 बात होंगे। आप इनमें से 2 दिन का अपना वो करेंगे, अपना होटल करेंगे, ठीक है। बाकी पैसे आपके पास अपने एक्सपेंस के लिए होंगे। तो ये आपको प्रमोशन कंपनी की तरफ से आ रही है। इसकी आज से ही आपको अनाउंसमेंट जो है वो ऑफिशियली शेयर हो जाएगी। लेकिन इस इवेंट के हवाले से मैं बता दूं कि जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये 10% है। बस इतना बता दूं कि ये 10% है। ये जो होता है इसमें आपका USDB जो है ये सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलेशन में इतना USDB है नहीं जितना इस प्रमोशन में। ज़ाहिर है जब ये 10,000 लोग 3 या अगले महीने से 5 शुरू हो जाएंगे तो एक अच्छी खासी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको बीफर की। तो आपका बीफर जो है सारा ख़त्म हो जाएगा। और टाइम टू ट्रैवल के वाले से बता दूं, टाइम टू ट्रैवल लॉन्च होने जा रहा है। इसकी भी आपके साथ ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगी आजकल में। और टाइम टू ट्रैवल की प्रमोशन आपको देने जा रहे हैं कि जो भी मेंबर, कोई भी 11 मिलियन लोगों में से दुनिया के किसी कोने में से भी जो भी मेंबर टाइम टू ट्रैवल से टिकट बाय करेगा, जो उसको 15% डिस्काउंट मिलना है वो उसका है, ठीक है। जो भी टिकट बाय करेगा उसको 2 दिन के लिए दुबई में, यानी कि दुबई का टिकट बाय करेगा कंपनी के ऑफिस को विजिट करने के लिए, टीम से मिलने के लिए, तो उसको 2 दिन की होटल जो है वो कंपनी उसको गिफ्ट करेगी। तो टाइम टू ट्रैवल की अच्छी बात क्या है कि इसकी जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं 1 BFIC, वो स्टार्टिंग में आपसे 1 BFIC नहीं लिया जाएगा, आपसे लिया जाएगा 1 BFIC की वैल्यू का बीफर USDT। तो आपका एक USDB जो है वो यहाँ पे भी अच्छा खासा यूज हो जाएगा। उसके बाद जो एक ग्रैंड जिसके लिए ये मीटिंग हमने की है, बिग बैंग न्यूज़। मैं दोबारा बताऊं कि बिग बैंग न्यूज़ जो है वो ये है कि 30 तारीख तक ये काम 25 तारीख तक हो जाना था, लेकिन आपको बताया कि मैं टूर पे था जिस वजह से डिले हुआ। अगर 30 तक
आपको बी लव टोकन, ठीक है, 30 तारीख तक बी लव टोकन हैंड रेस करें, जरा मुझे बताएं कितने लोग देखना चाहते हैं 30 तारीख तक बी लव टोकन को कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट शेयर कर रहे होंगे। तो आप खुद देखें कि आपके लिए मार्केट में सिर्फ बी लव नेटवर्क का नाम लेके आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी मैं बाकी चीजें आपके साथ मजीद डिस्कस करता हूं। मैंने कुछ और चीजें डिस्कस करनी है।